जो मनुष्य आत्मा अपने अंतर को ही समाधान नहीं कर पा रहा है, दुनिया के बहुत सारी सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली, लेकिन जब घर बैठने का समय आया तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए क्या नहीं कर रहा है। लेकिन क्या व्यस्तता ही वास्तविकता है? हमने व्यस्त जीवन भी देखा है, बिजी लाइफ भी देखा है, भागदौड़ का जीवन देखा है, जिसमें कहीं ना कहीं हम खुद से अलग हो गए थे, खुद को अपने अंतर की ताकतों के एहसास कराने में कहीं चूक गए थे। आपको पता हो कि गीता के भगवान जो मनुष्यात्मा को बार बार कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से युक्त वैवात्मा नाम मत्परायणः, क्यों कहते हैं? मन को मेरे में लगा हुआ ऐसे क्यों कहते हैं? तो आज हम इस भागदौड़ की दुनिया में, तनावग्रस्त दुनिया में, परेशान की दुनिया में रहते हुए अपने परेशानी से मुक्त कैसे हो? क्योंकि कल हमने खुद को खुद से जोड़ने का, खुद को खुद से बातें करने का, ए सेल्फ कन्वर्सेशन क्या होता है उसके बारे में हमने सुना था। जी हाँ, केवल आत्मा को जानना काफी नहीं है, लेकिन खुद के साथ खुद का एक डायलॉग बनाए, हम अच्छी तरह से खुद को पहचाने, खुद के अंदर को जाने। दुनिया में कई लोगों को ना यही पता नहीं रहता है कि मुझे क्या चाहिए। सभी ने जो अच्छा कहा वो भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन सच में मुझे क्या चाहिए, व्हाट रियली आई वांट या नीड, है ना? ये जानने के लिए खुद को जानना होगा, मेरे अंदर क्या कमी है। जैसे कि जीभ एक चाहता है, लेकिन हमारा पेट कुछ अलग चाहता है, हमारी डाइजेशन सिस्टम या न्यूट्रिशन कुछ अलग चाहता है। इसी तरह जो बाहर का चकाचौंध है, ये इसको हमने चाहत बना लिया था, लेकिन अभी हमें समझ में आता है जीने के लिए चकाचौंध काफी नहीं है, आंतर्य का एक सुकून चाहिए, एक खुशी चाहिए, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। भगवान ने मुझे जीने की ताकत दी है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्मा को इन आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखाती है। वैसे हर मनुष्य जीता है, लेकिन जीना क्या है ये गीता हमें सिखाती है। केवल बाह्य दुनिया के दिखावे के लिए खाया, कमाया, खर्च किया, घर बनाया, ये नहीं है। अपने लिए हमने क्या किया है, ये अपने लिए क्या करना चाहिए, इसे हमें गीता सिखाती है। तो आज हम आप सभी को तनाव तो होता होगा, आप सभी जो सुन रहे हैं कभी स्ट्रेस की अनुभूति तो करते होंगे। अभी मैं समझती हूँ स्ट्रेस कम हो गई होगी, जैसे गाड़ियां नहीं चल रही है तो पोल्यूशन कम हो गई है, सब प्रकार के पोल्यूशन में कंट्रोल आ गया है, ऐसे मेंटल पोल्यूशन भी डाउन हो गया होगा। मन में बहुत सारे ट्रैफिक नहीं चल रहे होंगे, लेकिन जो हमें बाहर की दुनिया की ओर से अपने को खुश करने की जो तरीका हमने ढूंढ लिया था, सच में वो खुशी नहीं थी, लेकिन हम उसे खुशी मान के चल रहे थे। तो अभी हम अपने अंतर प्रयाण करें या यात्रा करें, इसके बारे में हमने कल सुना था। आज थोड़ा हम वास्तविकता हमारे जीवन के अंदर जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हमें नहीं मिल रहा है, तो उस मानसिक तनाव से दूर होने की जो भगवान ने हमें विधि बताई है, उस विधि के बारे में आज जानने का हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, है ना? आज की दुनिया में किसी को स्ट्रेस नहीं है, ऐसे कोई नहीं कह सकता। जैसे हमने सुना था कि बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध ने कहा था, किसी के घर की राई ले आओ जिसके घर में मृत्यु नहीं है, तो मैं तेरे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। इसी तरह अगर आज की दुनिया का हम एक स्लोगन बना दे कि किसके घर में अशांति नहीं है या मानसिक तनाव नहीं है, ऐसे घर से कुछ ले आओ, है ना?
तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? चैलेंजेस डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस। हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अगर हमारे अंदर ताकत है तो हम उस ताकत से बाहर निकल सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो प्रेशर्स है, जो हम प्रेशर्स को बाहर करें तो कैसे करें? उसके लिए इनर स्ट्रेंथ क्या है? हमारी ही पॉजिटिव थॉट्स को हम इनर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो थॉट्स आर द बेसिस ऑफ ऑल अवर एक्सपीरियंसेस। मनुष्य के मानसिक जो अनुभव है उसका मूल है मनुष्य के मन के विचार। क्यों हो रहा है हमें स्ट्रेस? स्ट्रेस बिकॉज ऑफ स्पीडी थॉट्स एंड रिपीटेशन ऑफ थॉट्स, लोनलीनेस एंड अनलाउड। हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं कर रहा है, हमें लगता है कि हम अकेला है, आज जो हम महसूस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि एकांत और अकेलेपन में बहुत फर्क है। हम अकेला महसूस करते तो तनाव महसूस करते, अगर हम इसको एकांत समझे, एक के अंत में खो जाना, मैं और मेरा रचयिता, मेरा पिता, दुनिया का विधाता, उसके साथ अगर मैं बात करना सीख लूं तो हमारी स्पीडी थॉट्स भी कम हो जाएंगे और जो हमारे विचारों का पुनरावर्तन करते हैं वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह हमारे मिसमैच के कारण स्ट्रेस होता है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस, स्ट्रेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। मनुष्य के स्वभाव के विपरीत हम सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे मन में बहुत सारी परेशानियां हैं, वी नीड समबडी टू शेयर, केयर, सपोर्ट एंड लिसन। मीन्स वी नीड वेंटिलेशन। क्या हुआ? हमारे साथ कोई बात करे, हमारी केयर करे, कोई हमें सपोर्ट करे, कोई हमारी बातें सुने। इसका मतलब है जैसे घर बनाते तो वेंटिलेटर्स लगते हैं, विंडोज रखते हैं, ऐसे हमारे मन को वेंटिलेट करने की एक जगह चाहिए। नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट्स इलनेस। इलनेस का अर्थ ऐसे भी हो सकता है ना, आई लैक लव, मेरे अंदर प्यार की महसूसता नहीं है, मैं सूखा सूखा हो गया हूं। तो इसके लिए हमारे अंदर खुशी बनाए रखने के लिए ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, ये हैप्पी हार्मोन्स को हमें पैदा करना होगा। ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंडोर्फिन्स आर द स्ट्रॉन्ग हैप्पी हार्मोन्स। हम सभी को पता है, विज्ञान हमें ये बताता है एंडोर्फिन्स कैसे उत्पन्न होंगे। This hormones comes through exercise, walking, games and underline through meditation. देखिए अभी लॉकडाउन है, हम वॉकिंग नहीं कर सकते, आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते, लेकिन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज है मेडिटेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी संस्था की मुखिया थी दादी प्रकाश मणि, उन्होंने बहुत अच्छी बात हम सबको सिखाया है कि सबसे बड़ी सेवा है जीवन की खुशियों को दूसरों के साथ बांटना। हम दुख तो बांटते हैं, कष्ट बांटते हैं, कोई कष्ट हो गया 10 को फोन लगाया, इसको सुनाया, उसको सुनाया, लेकिन कष्ट कम हुआ और कष्ट फैल गया। क्या हुआ? कष्ट फैल गया। हमने एक बताया था, 10 जोड़ के दूसरे उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन अगर हम खुशी बांटेंगे तो खुशी बढ़ता जाएगा। The world is full of many wonders, incredible works of art and architecture, of science and invention, but the greatest of them all by far is the human mind. दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अद्भुत आर्ट है, आर्किटेक्चर है, शिल्पकला है, बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत अच्छे अच्छे अन्वेषण हुए हैं विज्ञान के द्वारा, लेकिन इस सब का मूल है मानव का अपना मन। इसलिए अगर हम मानव के मन को तनाव मुक्त करना चाहते हैं, खुद तनाव से बाहर आना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बैलेंस और मैनेज योर स्ट्रेस, वी नीड टू बैलेंस फॉर रोल्स जो हमें मिला है, जो कल हमने सुना था, है ना। इस दुनिया में भगवान ने हमें शरीर दी है, इस शरीर के द्वारा हम कुछ रोल्स कर रहे हैं। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बाप है, ये सब रोल्स है हमें। इस रोल्स के द्वारा हमें रिलेशनशिप मिले हैं। इस रिलेशनशिप को हम जितना अच्छी तरह से बैलेंस कर पाते हैं,
उसके लिए हमें अपने रूटीन्स को भी बैलेंस करना होगा। हम बाहरी दुनिया के इमेज से रूटीन्स सेट करते हैं, उसके साथ इंटरनल रूटीन भी हमें सेट करना होगा। और हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ खुद के लिए कुछ बनाने की, खुद को खुश रखने की, खुद के अगला और वर्तमान सुधारने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। तो ये सारी बैलेंस हमें करनी होगी। कल हमने सुना था कि शरीर के अंदर जैसे हार्ट एंड ब्रेन है, वैसे आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। शरीर और आत्मा के साथ ही तो जीवन है। तो शरीर और आत्मा के साथ के जीवन में हमने हार्ट को कैसे अच्छा रखना है ये तो सीख लिया है, ब्रेन को कैसे अच्छा रखना है इसके लिए भी हमको बहुत सारी दुनियावी साइंस की बातें हम जानते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है, इसको स्ट्रेंथन कैसे बनाए, कैसे बनाए? हाउ टू डेवलप अवर विल पावर, हाउ टू मेंटेन इनर स्टेबिलिटी, हाउ टू अरेंज अवर इंटेलेक्ट, अ डिवाइन इंटेलेक्ट, इसके बारे में हमें समझना है। तो इसके लिए व्हाट्स माइंड, एक्चुअली मन क्या है? दुनिया कहती है कि इट इज द ग्रेटेस्ट but least understood energy resource of the universe. When we understand and harness this energy, then we can master our life. So, as is my thought, so is my life. कल भी हमने सुना था, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इंद्रियों से बड़ी मन है, मन से बड़ा बुद्धि है, बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने से मन भी शक्तिशाली हो जाएगा। माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन इट इज ओपन, है ना? मन एक पैराशूट जैसा है, अगर ये खुला है, मन में कोई पाबंदी नहीं है, ओपन माइंडेड अगर हम हैं, तो मन बहुत कुछ कर सकता है। तो द की टू माइंड मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू चेंज द क्वालिटी ऑफ योर ओन थिंकिंग। हम माइंड को मैनेज कैसे करें? क्योंकि तनाव तो मन में उत्पन्न होता है। मन के कारण क्या होता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं ना, करीब 70% ऑफ द डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन ओनली। अभी भी कहा जा रहा है, अगर कोरोना से जीतना है तो इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखो। इम्यूनिटी के साथ साथ इनर स्ट्रेंथ अगर होगा तो हम ऑटोमेटिकली उससे बाहर आ सकते हैं। तो हमारी जो थिंकिंग क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए खुद को सुधारना होगा, है ना? मन के बारे में जब हम सोचते हैं, 4 टाइप ऑफ थॉट्स हमारे सामने आ जाते हैं। याद रखना, विचार हमारी ताकत है। थॉट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितना विचार ज्यादा करते हैं उतना हमारा ताकत कम हो जाता, हम वीक हो जाते हैं अंदर से। 4 तरह की सोच तो हम याद रख सकते हैं। हमको पता है हर दूसरी बात हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स एंड नेसेसरी थॉट्स, दिस आर द 4 टाइप ऑफ थॉट्स रेगुलरली वी प्रोड्यूस, है ना? हमारे मन में इतने विचार आते हैं, इसको ऐसे 4 सिस्टम में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है आत्मा के 7 शक्तियां हैं। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, कहते हैं ना, आज सो गए तो समझो एक मृत्यु हो गई, कल सवेरा हुआ तो नया जीवन हो गया। हमारी संस्कृति में मानते हैं सवेरे सवेरे बाल भास्कर माना सूर्य उदय, बाल उदय, वो क्या करता है, एक 7 श्वेत अश्वों के रथ को लेके इस दुनिया में आता है। ऐसे एक मान्यता है। जी हाँ, रोज आत्मा रात को जब शरीर से डिटैच हो जाती है, जिसको हम नींद कहते हैं, सवेरे फिर उस नींद से उठती है तो अपने साथ 7 अश्व ले आती है, जो यहाँ पर है, जिसके बारे में हमने कल सुना था, जो अभी अभी हम सुन रहे थे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। ज्ञान, शांति, आनंद, शक्ति, संतोष, प्यार और पवित्रता, ये आत्मा के माना सत्य, आत्मा सत्य है, सत्य आत्मा के ये 7 विशेष शक्ति है।
हाँ, हॉर्स पावर कहते हैं ना, अश्व शक्ति का हम उपयोग करते हैं, इसीलिए सूरज के भी अश्व, ऐसे अश्वरथ, घोड़े का रथ दिखा दिया। आत्मा के ये 7 घोड़े मानो, हॉर्स पावर मानो, या आत्मा की ताकत मानो, या यूं कहे ये आत्मा के स्वधर्म है। तो चलिए, आत्मा को अभी अपने स्वधर्म में लौटना है ना। आत्मा को स्वधर्म में लौटना है, तो हम कैसे आत्मा जो परधर्म में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में वशीभूत होके दुख अशांति परेशानियां तनाव का अनुभव कर रहा है, उस आत्मा को पुनः स्वधर्म की ओर ले आने के लिए हमें कौन से एक्सटर्नल पावर से खुद को जोड़ना होगा। जैसे बैटरी है, कोई भी बैटरी, आपकी मोबाइल बैटरी ही ले लीजिए, डिस्चार्ज हो गई तो उसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट से जोड़ते हैं या पावर बैंक से जोड़ते हैं। इसी तरह खुद को एनर्जाइज करने के लिए, खुद को रिचार्ज करने के लिए, जो आत्मा में धर्म नष्ट हो गए हैं या आत्मा के धर्म की जो ग्लानि हो गई है, उससे अगर हम स्वधर्म की ओर लौटे तो कैसे। इसीलिए गीताचार्य से, भगवान गीताचार्य से अर्जुन पूछते हैं, कथम विद्यामहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन् केशु केशु च भावेशु चिंत्योसि भगवन्मया, है ना। आपको लगता है ये प्रश्न हमारे में भी है? हम भी आज के अर्जुन हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया, बाहर निकलने का रास्ता अंदर से ही खुलता है। खुद को भगवान से जोड़ना होगा, लेकिन किस स्वरूप से। हमारे इष्ट देव अलग है, हमारे गृह देवता अलग है, हमारी ग्राम देवता अलग है, हमारी कुछ अंदर की मान्यताएं हैं। इन सब के बावजूद हम किसके साथ अपने मन को जोड़े जो कि हमारे अंदर रिचार्ज हो जाए। जैसे कि सोलार प्लेट है, सोलार प्लेट को अगर आप बहुत बड़े स्पॉटलाइट से जोड़ेंगे, फ्लड लाइट से जोड़ेंगे तो वो चार्ज नहीं होगा, चांद से जोड़ेंगे तो भी चार्ज नहीं होगा। उसको चार्ज करने के लिए आपको सूर्य के तरफ ही सोलार प्लेट को चार्ज करना पड़ेगा। इसी तरह परमात्मा से जब अर्जुन पूछते हैं तो परमात्मा ने बहुत सुंदर अपना परिचय दिया है गीता में। याद रखना, गीता ऐसे तो 18 अध्यायों की है, 700 श्लोक है। हम यहाँ हर अध्याय की, हर श्लोक की बातें तो आपके सामने नहीं रख रहे हैं, और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि भगवान ने कोई पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय ऐसा सुनाया होगा। जैसे कि देखिए, हम लोग जब मूलाक्षर सीखते हैं, वर्णाक्षर सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं, अ आ ई ऐसे सीखते हैं, या ए बी सी डी ऐसे सीखते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तो ऐसे नहीं कहते ना ए के बाद बी ही लिखो। हमको जो सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है, जो शब्द लिखना होता है, उसी के अनुकूल हम स्पेलिंग्स भी लिखते हैं। इसी तरह हमारे सामने एक वर्तमान की समस्या है, हम तनाव हो गए हैं, बोर हो गए हैं जीवन में, तो उससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर को ताकतवान बनाना होगा। अपने अंदर को ताकतवान बनाने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा से खुद को जोड़ना होगा। उसके साथ खुद को जोड़ने के लिए जैसे खुद को जाना, वैसे उसको भी जानना होगा। तो इसलिए जो परमात्मा ने परमात्मा के परिचय में हमें ज्ञान दिया है, उन बातों को हम जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। परमात्मा सर्व आत्म ज्योतियों में से परम श्रेष्ठ परम ज्योति है, जिसके लिए कहते हैं ओंकारम बिंदु संयुक्तम। आत्मा भी ज्योति है, ऐसे परमात्मा भी परम ज्योति है। उस परमात्मा परम ज्योति स्वरूप को ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, और ज्ञान का गम्य भी वही है। जब परमात्मा ने ये बातें सुनाई तो अर्जुन ने भी, मतलब हम सब ने भी इसको माना। जी हाँ, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। परमात्मा पर ब्रह्म है, आप परम ज्योति स्वरूप है, आप परम धाम के निवासी है, आप परम पवित्र है, आपको शाश्वत पुरुष स्वप्रकाश स्वरूप आदिदेव अजन्मा
कहते हैं। सर्वधर्म वाले भी परमात्मा को परब्रह्म मानते हैं। और वो परमात्मा जिसके लिए हम सुनते आए कि वो अव्यक्त है, अविनाशी है, परमोत्तम है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। लेकिन परमात्मा के इस परम भाव को नहीं जानने वाले मनुष्य ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को साकार में कोई भी रूप शंकर का, कृष्ण का, राम का दे दिया। हाँ, ये भी गीता कहती है, गीता में ये कहा गया है, जो भी जिस भी रूप से पूजा करेगा फल देने वाला भगवान ही है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विददाम्यहम्। लेकिन परमात्मा का असली रूप है ज्योतिष स्वरूप। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है कि जो भक्त मुझे श्रद्धा से मेरी प्रार्थना करते हैं उनको उसी का फल मैं देता हूं। गीता कहती है परमात्मा को अनन्य भाव से याद करना चाहिए। मयि चानन्य योगेना भक्ति ही अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। मना परमात्मा एक ही है, परमात्मा ज्योतिष स्वरूप है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव, एको देवः तमेव शरणम गच्छ, इसी भावना के साथ, जिस एकांत की हम बातें कर रहे थे, है ना। एक व्यक्ति को अनेक वस्त्र पहनते हुए देखते हैं हम, लेकिन हम वस्त्र को तो याद नहीं करते ना, उस व्यक्ति को हम याद करते हैं। व्यक्ति में भी उसके स्वभाव, उसका प्यार, उससे मिला हुआ आत्मीयता या रूहानियत को हम याद रखते हैं। इसी तरह कोई भी स्वरूप से हमने परमात्मा को याद किया, लेकिन परमात्मा के मूल स्वरूप को याद रखना, जिससे हमें अपनापन महसूस होता है। क्योंकि परमात्मा ने एक अच्छी बात गीता में कही है, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ये देवतागण जितने भी है, ऋषि मुनि जितने भी है, कोई भी मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं सब मनुष्य आत्माओं से श्रेष्ठ हूं, आदि हूं। मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा जो भगवान है, जैसे देखिए अभी मैं अपना नाम आपके सामने कल कहा हुआ है, मेरा नाम वीणा है, आप जानते हो। मैं कर्नाटक से हूँ, ये भी आप जानते हो। लेकिन मेरी पढ़ाई कहाँ हुई, मेरे माता पिता कौन है, मेरा भाव स्वभाव क्या है, लाइक्स अनलाइक्स क्या है, आप जानते हो क्या? नहीं ना। क्योंकि जितना मैंने बताया उतना ही आप जानते हो। इसी तरह परमात्मा के बारे में हम कितना जानते हैं। जैसे देखिए एक बच्चा या हम आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, है ना, फलाने डेट पे हमारा जन्म हुआ था। क्या हमने देखा है क्या खुद उसी दिन हमारा जन्म हुआ था? जानते हैं क्या? नहीं ना। कैसे माना? माता पिता ने या बड़ों ने कहा कि फलाने दिन पर तेरा जन्म हुआ था। इसी तरह जब हम खुद के जन्म को ही नहीं देखे हैं, तो हम परमात्मा के बारे में भला कैसे कह सकते हैं? जी हाँ, तो परमात्मा को हम कैसे जान सकते? जब वो खुद आके बताएगा। हाँ, जब खुद आके परमात्मा ने अपना परिचय दिया, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षाम से राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अभी हमारी भक्ति, हम भक्ति तो कर रहे, घर बैठे हैं, तो शायद हम ये समझ के परमात्मा को याद कर रहे, चारों तरफ देख रहे, कोरोना भी एक असुर है, उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा वो प्रभु। लेकिन हम कैसे भक्ति कर रहे हैं? यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक है वो देवताओं की पूजा करता है, जो राजसिक है यक्ष राक्षसों की पूजा करता है, जो तामसिक है वो भूतगणों की पूजा करता है। तो प्लीज चेक योरसेल्फ, खुद को जानो, जांचो कि मैं कौन सा भक्त हूं भगवान का, सात्विक हूं, राजसिक हूं, तामसिक हूं, कौन सा हूं? लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्त से आगे हमें ज्ञानी भी बनना है, क्योंकि भगवान को यथार्थ जानना भी तो है। अंतवत्त फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। अल्प बुद्धि वालों को देने वाला फल
तात्कालिक तथा नाश होने वाला होता है। तो हम खुद को डिसाइड करें, हम अल्प बुद्धि वाले हैं या यथार्थ रूप से एक परमात्मा से प्यार करने वाले हैं। जी, ये मना नहीं है कि आपका इष्ट देव है, आपके घर की देवता है, आपकी ग्राम देवता है, आप उसको पूजते हो, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन हम अपना बुद्धि योग कहाँ लगा रहे हैं, हम याद किसको कर रहे हैं? क्योंकि प्राप्ति तो एक परमात्मा से ही होनी है, तो प्राप्ति देने वाले परमात्मा को हम कितना जानते हैं? बचपन में जब मैं गीता को सुनती थी या पढ़ती थी, तो जब गीता पढ़ती थी तो ये जो श्लोक मैं आपके सामने रख रही हूँ, इस श्लोक ने मुझे दुविधा में डाल दिया था। शायद आपको भी इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हुआ होगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि मां। देवताओं को पूजने वाले शरीर छोड़ने के बाद देवताओं के पास जाते, परमात्मा के पास नहीं जाते। पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते, मुझे याद करने वाले मेरे पास आते। जब हम गीता सुनते थे तो ये तो स्पष्ट हो जाता था, मतलब गीता जिसने सुनाया वह ना तो देवता है, ना पितृ है, ना भूत है, तो वो कौन है? तो हमें ये स्पष्ट समझने के लिए जब गीता का भगवान खुद आया, तब हम यथार्थ रूप से इसे समझ सके। देखिए, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास मना शरीर छोड़ने के पास बाद ऐसे दैवी गुण वालों के पास जन्म लेते हैं। अगर हम अपने पूर्वजों को ही ज्यादा मान रहे हैं तो उन्हीं के पास जन्म लेंगे जाके। अगर हम भूत प्रेतों को पाल रहे हैं या मान रहे हैं तो शायद शरीर छोड़ने के बाद उन्हीं के पास पहुंच जाए, या जैसे कि आसुरी गुणों वालों के पास हम पहुंच जाए। अगर हमारी अगला और वर्तमान सुधारना चाहते हैं तो जिसके लिए हम कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः, परमात्मा वो है जो उत्तम पुरुष है, जिसको ओमकार कहते हैं। अ उ म 3 अक्षरों से ओम बना है, जिसका आचार ऊंचा है, जिसका उच्चार ऊंचा है, जिसका विचार ऊंचा है, उसी को ही तो परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए जब अभी मैं गीता के भगवान की बताई हुई इन महावाक्यों को सुनाती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गीता में बहुत सुकून मिलता है। मुझे गीता सुनने में, सुनाने में और गीता को अपना बनाने में, गीता के अनुसार चलने में बहुत आनंद मिलता है। तो मैं आपसे भी यही आशा करती हूँ कि गीता के ज्ञानदाता ने जो ज्ञान हमें सुनाया था, सदियों से हम सुनते आए, पढ़ते आए, लेकिन इतनी खुशी क्यों नहीं मिले हमें जो अब मिल रही है? क्योंकि हमने गीता को यथार्थ रूप से जाना ही नहीं। मुझे बीच में एक बहुत सुंदर सी घटना याद आती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। हमारे कर्नाटक में एक विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। इतिहास के पन्नों में वो विजयनगर साम्राज्य की इतनी महिमा गाते हैं कि दरवाजा बंद नहीं करते थे, ताला चाबी नहीं लगाते थे, और हीरे चांदी सोना जैसे कि आजकल सब्जियां बिकती है वैसे बिकती थी। इतनी महात्मा गाते हैं। उन दिनों श्री कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। उनके दरबार में एक बार एक दूसरे देश से विद्वान पधारते हैं और कहते हैं, मैं आप सभी विद्वानों से बुद्धिमान हूं, शास्त्रार्थ में जो मुझे हराएगा उसका मैं शिष्य बन जाऊंगा, नहीं तो आप सभी को मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। शास्त्रार्थ चलता है और कृष्णदेवराय के दरबार में जितने भी पंडित बैठे सभी हार जाते हैं। तो ये कृष्णदेवराय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है और इज्जत की भी सवाल होती है। तो श्री कृष्णदेवराय जी के दरबार में एक मंत्री हुआ करते हैं, उसका नाम है तेनाली रामकृष्ण। वे पधारते हैं और कृष्णदेवराय जी से के सामने और विद्वान के सामने एक बहुत बड़ा रेशम के कपड़े में लपेटा हुआ ग्रंथ रखते हैं और उस विद्वान से चुनौती के स्वर में कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसका नाम है तिलकाष्ट महिष बंधन। अगर इसके बारे में तुम शास्त्रार्थ में मेरे से जीतते हो तो मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। लेकिन वो जो पंडित है वो हैरान हो जाता है, ऐसा ग्रंथ का नाम उसने पहले नहीं सुना था। लेकिन जब
दूसरे दिन शास्त्रार्थ की बातें होती है तो पंडित तो भाग जाता है। तब कृष्णदेव राय पूछते ये कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था, तुम आज कह रहे हो। तो हंसते हुए तेनाली रामकृष्ण रेशम से लपेटे हुए उस गठरी को खोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आप दोबारा उस ग्रंथ का नाम एक बार याद कर लीजिए, तिलकाष्ठ महिष बंधना। इसका अर्थ है तिल मना तिल है, काष्ठ मना लकड़ी है, महिष मना भैंस है, भैंसने को बांधने वाला रस्सी है ना। तिल के काष्ठ को, तिल की लकड़ी को रस्सी से बांध के रखा गया था, बाहर से रेशम के कपड़े से लपेटा हुआ था। इसका मतलब है वो शब्द को या यथार्थ को नहीं जानने के कारण पंडित हार गया। जीवन में पंडिताई के साथ साथ व्यावहारिकता की भी बहुत जरूरत होती है। तो हमने भी सदियों से पोथी पढ़ी, पुस्तक पढ़ते गए, लेकिन मस्तक में कुछ रखा ही नहीं। जो भगवान ने कहा उस अनुकूल चलने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अभी समय है, स्वयं गीता के भगवान ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा हमें खुद की पहचान कराते हुए अपने धाम की भी पहचान करा रहे हैं, जिसके बारे में हम सुने हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये साकार लोक है, सूक्ष्म लोक है, ये परम धाम है। यहां से हम इस धरती पे आए थे, अभी यहाँ पार्ट बजा बजा के थक गए हैं, सभी का दिल हो रहा है वापस जाए, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ बैठे बैठे घर को तो याद करें, घर में पिता परमात्मा को भी हम याद करें। इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है, दो कंडीशन है गीता में। पहला कंडीशन है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों का त्याग कर केवल मुझ एक की ही शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। क्या करना है? जो देह के धर्म है, बहुत सारे देह के धर्म हमने रखा हुआ है, बहुत सारे देह के धर्म जो हम रखे हुए हैं, है ना। हम समझते हैं देह का धर्म है, देह के भाव स्वभाव है। समझो कोई व्यापारी है तो व्यापार धर्म है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी धर्म है, गृहिणी है तो गृहिणी धर्म है, वृत्ति धर्म है। कई सारे धर्म हमने बनाए रखे हैं। भगवान कहते हैं इन सारे धर्मों को त्याग कर आत्म धर्म में स्थित होकर परमोच्च ताकत जिसको हम परमात्मा मानते हैं उसकी शरण में आ जाना चाहिए। जैसे कि भक्ति मार्ग में हम जब भगवान को नमन करते हैं ना, ऐसे दोनों हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, अंगूठा भ्रुकुटी में लगाते हैं और सिर झुकाते हैं। ये याद कर लीजिए, ये जो प्रथा है, ये जो विधान है, कितना अर्थपूर्ण है। दोनों हाथ को जोड़ा, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरा है, जो भी मेरा है सब कुछ तेरा है। जो हमने विधान अपनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन इस विधान के अंदर हमने जो याद रखना चाहिए था वो भूल गए। जो हम अपना समझ रहे हैं, देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, संपत्ति, जो हम अपना मान के चल रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर अहंकार बढ़ गया है, जिस अहंकार के कारण हमें अपमान अनुभव होता है, अभिमान के कारण अपमान महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और हमारे अंदर दुख छिपा हुआ है तो हम दुख ही बांटते हैं। तो उन सब का मूल क्या है? मूल क्या है? हमने परमात्मा के सामने खुद को अर्पण नहीं किया। कभी मैंने रास्ते चलते एक सिनेमा का गीत सुना था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा वो गीत के लाइन, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, ईश्वर को समर्पण अच्छा लगता है। लेकिन बिचारों ने अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है कहकर बकरे को अर्पण करना शुरू कर दिया। जी नहीं, बकरे को अर्पण नहीं करना, जो अपने में बकरापन है ना, मैं हर बात में मैं करते हैं, उस मैंपन का त्याग करना है। जो हम कर रहे हैं कि भगवान की ताकत से हम कर रहे हैं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं तो क्या कहते हैं, मैं अपना प्रयास 100% करूंगा,
लेकिन इसके बाद भगवान है, भगवान के ऊपर ही तो विश्वास रखते हैं। जी हाँ, मैं बहुत देर से आपको भगवान की बातें सुना रही हूँ, गीता के माध्यम से जो भगवान ने कहा है। क्या आप सभी भगवान को मानते हो या केवल अपने आत्मबल पर ही विश्वास रखते हो? मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान कहाँ है? खाता मतलब कमाता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, तो भगवान का क्या जरूरत है इसमें? बीच में भगवान को क्यों लाते हो? मेरे पास एक बार एक प्रेस रिपोर्टर आया हुआ था, कोई प्रेस मीट चल रही थी, तो उसने मेरे से प्रश्न पूछा था कि जैसे देखिए, भगवान को हमने ही बनाया, भगवान है नहीं, भगवान हमारी ही एक प्रोडक्शन है। ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान हमसे ही जन्मा है। जैसे कि हम हिरण्यकशिपु की कहानी सुनते हैं, है ना? हिरण्यकशिपु कहता था भगवान कहाँ है, मैं ही भगवान हूं, मेरी ही मूर्ति की स्थापना करो, मेरी ही पूजा करो। दिस इज सुप्रीम ईगो। दुनिया में जो आजकल हम देख रहे हैं, जी आपने कमाया, बहुत कुछ कमाया, आपके पास लाखों की संपत्ति है, लेकिन वो लाखों की संपत्ति आप खा सकते हो क्या? ठीक है, आपके पास लाखों पैसे पड़े हैं, आज के दिन आप जो चाहे वो दुनिया से मंगा सकते हो क्या? नहीं, आपके पैसे का कोई मोल नहीं है। जो घर में पड़ा है उसी से बनाओ खाओ, यही तो किस्मत है, यही तो हमारे कर्म का फल है। तो हम किस बात का ईगो करें भाई? सोचिए, किस बात का ईगो करें? ये शरीर दिया किसने? मनुष्य कितना प्रयास कर रहा है, यंत्र मानव की सृष्टि कर रहा है, रोबोट बना रहा है, लेकिन निज स्वरूप में वो मनुष्य की तैयारी कर रहा है क्या? इक्वलेंट टू ह्यूमन बॉडी कोई प्रोडक्शन हो रहा है क्या? नहीं ना। तो क्यों भगवान बनने की विचार में उतावला हो रहे हैं हम? हाँ, कई हमारे से ये भी प्रश्न जरूर पूछेंगे, गीता में विभूति योग की बातें भी आती है। भगवान कहते हैं कि मैं गाय में कामधेनु हूं, वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष हूं, धनुर्धरों में मैं धनंजय हूं, ऋषियों में मैं देवर्षियों में नारद हूं। ऐसे बहुत सारी बातें भगवान कहते हैं। पर्वतों में मेरु पर्वत हूं, नदियों में मैं गंगा नदी हूं। ऐसे जब भगवान कहते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा, गंगा में भी भगवान है, पर्वत में भी भगवान है, गाय में भी भगवान है। लेकिन याद रखना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा सब गाय में मैं हूं। भगवान ने कहा गायों में मैं कामधेनु हूं। आप हम सभी व्याकरण तो सीखते हैं थोड़ा बहुत। जब हम व्याकरण सीखते हैं, इंग्लिश में उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जब संस्कृति या भाषा व्याकरण हम सीखते हैं, उसमें एक अलंकार की बातें आती है ना? अलंकार एक शब्द को सुंदर बनाने के लिए, ये एक डॉक्टर है, ये बहुत अच्छे डॉक्टर है, ये बहुत अच्छी रीति से सर्जरी करते हैं, ये कभी फेलियर नहीं होते। ये जो चीजें हम जोड़ते जा रहे हैं, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं या इसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकारों में एक है उपमा अलंकार। जैसे कि देखिए, एक लड़की बहुत सुंदर है, हेमा मालिनी जैसी है। इसका क्या मतलब है? शी इज नॉट हेमा मालिनी बट शी इज लाइक हेमा मालिनी, जस्ट लाइक, जैसे भगवान ने कहा सर्व आत्माएं ज्योति स्वरूप है, वैसे मैं भी ज्योति स्वरूप हूं, लेकिन सर्व आत्माओं से मैं परम हूं, परम ब्रह्मा। जैसे गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, वैसे मैं सर्व आत्माओं में से परम श्रेष्ठ पर ब्रह्मा हूं। आत्माएं भी अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूं, लेकिन मेरा अविनाशत्व अपरिवर्तनीय है। मैं परम पवित्र हूं। आत्माएं भी पवित्र थी लेकिन अपवित्र बन गई, लेकिन मैं परम पवित्र हूं। आत्मा पाप करने से पापात्मा बनती है, पुण्य करने से पुण्यात्मा कहलाती है, धर्म का कार्य करने से धर्मात्मा कहलाती है, महान काम करने से महात्मा संबोधित करते हैं, देश के लिए त्याग किया तो हुतात्मा कहते, शहीद कहते हैं। देवात्माएं 33 करोड़ है, महात्माएं कई सारे हैं, शहीद हुतात्माएं तो करोड़ों की अंदाज में है, पापात्माएं तो अनगिनत है, लेकिन परमात्मा एक है।
एक एव शक्ताः साक्षात् चिदानंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं। गॉड इज वन, नेम्स आर मैनी। जैसे देखिए, एक बच्चे का जन्म हुआ, कोरोना चल रहा था, नामकरण तो कर ना सके, लेकिन बच्चे को बच्चा बच्चा तो नहीं कह सकते, किसी ने उसका नाम डॉली रख दिया क्योंकि वो डॉल जैसा दिख रहा था। ठीक है, डॉली होने के बाद अब कोरोना का संक्रमण छूटेगा, उसके बाद तो एक नामकरण महोत्सव होगा, उसका नाम होगा, कोई अक्षर आया होगा उससे नामकरण होगा। उसका नाम उसके दादा के नाम से रख दिया, उसका दादा का नाम भीमप्पा था तो भीमप्पा रख दिया, लेकिन आज के जमाने में सूट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, भीमप्पा के बदले में उस बच्चे का नाम कुछ अलग से रख देंगे, समझो बादल रख दिया। ठीक है, देखिए पहले डॉली था, भीमप्पा नाम रखा, बाद में बादल डाला, लेकिन वो बादल सीखते सीखते डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बादल सिंह बन गया। फिर उसके घर के सामने, क्लिनिक के सामने क्या नेम बोर्ड लगेगा, डॉक्टर बी, उसके दादा का नाम था कुछ दामोदर बी डी सिंह। कहाँ गया नाम, ना डॉली रहा, ना भीमप्पा रहा, ना बादल रहा, बाद में आ गया न, उसका नाम अलग हो गया। इतने सारे नाम, लेकिन इतने सारे नाम होने के बावजूद उसके सर्टिफिकेट में एक नाम होता है जो उसका ओरिजिनल नाम होता है, उसी नाम के आधार से उसे पहचाना जाता है। जी हाँ, इसी तरह से हमें अच्छा लगा भगवान का आकर्षण स्वरूप, हमने नाम अलग दिया कृष्ण। हमें अच्छा लगा भगवान का रमने वाला स्वरूप, मन को खुशी देने वाला, आराम देने वाला स्वरूप, हमने राम नाम रख दिया। किसी को कोई नाम अच्छा लगा, किसी को कोई नाम अच्छा लगा, क्योंकि ये परमात्मा के जितने भी नाम हैं ये सारे गुणवाचक नाम हैं। जी हाँ, और परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, जो गीता में बार बार खुद को ईश्वर कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सर्वभूतों का जो ईश्वर है, माना जो पांच तत्व है, पांच तत्वों के शरीर लिए हुए मनुष्यात्मा है, प्राणी पक्षी जो भी है, सबका ईश्वर परमात्मा है। तमेव शरणं भगच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसी ईश्वर के शरण में आ जाओ, जिस ईश्वर की महिमा में बहुत सुंदर श्लोक गीता में है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो परमात्मा को हम याद क्यों करें, फिर वापस लौट के आए, तनाव है, मन को शक्तिशाली बनाना है। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए शक्ति का केंद्र परमात्मा है, उससे खुद को जोड़ना है। लेकिन हम किससे भी खुद को जोड़े, हमें शक्तियां मिलती है। अगर डायरेक्टली हमने ले लिया, जैसे कि सोलार प्लेट, सोलार माना सन से कनेक्ट हो गई तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फिर हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह हम आत्मा हैं, आत्मा के अनेक फंक्शंस के कारण, अनेक जन्मों के कारण आत्मा में जो ताकत है वो ताकत कम होती नजर आ रही है। यूं कहे, आत्मा के अंदर की ताकत स्कैटर्ड हो गया है, नाश नहीं हुआ है। जैसे कि सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं बैटरी के अंदर के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस कंपोनेंट्स को रीसेट करने के लिए हम रिचार्ज करते हैं। ऐसे आत्मा के अंदर के जो गुण थे, सुख दुख में बदल गया, शांति अशांति में बदल गई, पवित्रता पवित्रता में बदल गया, जिसके कारण क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, काम सारे आत्मा को घेर लिए हैं। इसी के कारण हमें जो चीजें हमें चाहिए वो नहीं मिला तो हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जो चाहते हैं क्या वो ही हमारी जरूरतें हैं। भगवान हमारी चाहते पूर्ण नहीं करते, लेकिन भगवान हमारी जरूरतें पूर्ण करते हैं। याद रखना, भगवान हमारी जरूरतें पूर्ण करते हैं। हम दौड़ दौड़ के पैसे कमा रहे थे,
हम दौड़ दौड़ के शानो शौकत कमा रहे थे, अपने आप को बाहरी दुनिया के बादशाह मानते थे। लेकिन भगवान जानता था कि ये आत्माएं खुद से अलग हो गई है, अंदर से खाली हो गई है, बाहर की दुनिया को देखते देखते अंदर देखना भूल गई है। और इसके लिए इन्होंने एक टैगलाइन बना दिया है, वो है फुर्सत नहीं है। कभी कोई कहे बेटा खुद को तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बैठ के शांति से 5 मिनट खाना तो खाओ, नहीं है ना। आजकल दिखाया जाता था आप गाड़ी चलाते खाना कैसे खा सकते हो, गाड़ी चलाते आप अपनी शेविंग कैसे कर सकते हो, गाड़ी चलाते आप ड्रेस कैसे बदल सकते हो, मतलब आप बिजी तो हो ही, और भी बिजी कैसे हो सकते हो, ये सिखाया जाता था। लेकिन बिजी होते हुए भी खुद के लिए थोड़ा टाइम चुरा सकते हैं, ये नहीं सिखा सकते थे, कोई नहीं सिखाया किसी ने। क्योंकि किसी को भी देखिए, एक झाड़ आपके सामने हरा भरा खड़ा है, जितना ऊपर खड़ा है ना उतना अंदर भी गया हुआ है वो। आप सोचते हैं मुझे हरा भरा ही जरूरत है, अंदर की जड़ों की क्या जरूरत है। अंदर के जड़ों को हम काट लेते, क्योंकि आपको पता है जो जड़ें अंदर गई हुई है ना शेप होता है, ना रूप होता है, ना रंग होता है उसका, मिट्टी में धसा हुआ रहता है। तो आप ऐसे सोच के अगर आपने जड़ें काट दिया तो आपका झाड़ हरा भरा रह सकता है क्या? रह सकता है? कितना भी पानी को आप सींचो, कितने भी शुद्ध पानी से सींचो, कितना भी आप फर्टिलाइजर्स डालो, हो सकता है? नहीं ना। जितना जड़ें मजबूत होंगे उतना पेड़ ताकतवर होगा। ऐसे हमारे जीवन की जड़ें क्या है? खान पान, टीवी, डिजिटल जो भी हम आजकल यूज कर रहे हैं, दोस्त संबंधी, पैसे, कंपनी, ये सारी बाहर की हरियाली है जी। हाँ जी, अंदर का जो जड़ है, जीवन का जड़ है, आंतर्य की स्टेबिलिटी, इनर स्टेबिलिटी, आंतरिक की सुकून, मन की शीतलता, अंदर में जो वार्मथ है, वो अगर नहीं है तो बाहर से कितने भी सजाओ आर्टिफिशियल फ्लावर जैसे हो जाएगा, कभी मुरझाएंगे नहीं, लेकिन किसी को कुछ महसूसता भी नहीं कराएंगे। सोचिए आपके पास 2 फूल पड़े हैं, दोनों मोगरे के ही फूल हैं, एक प्लास्टिक का है, एक नेचुरल है, कौन सा आपको भाता है? किस फूल से आपका मन हर्ष होता है? मोगरे के आर्टिफिशियल फूल आपको एक घड़ी के लिए अच्छा सुहावना लग सकता है, लेकिन आपको अपने ओर आकर्षित करेगा ओरिजिनलिटी, है ना, चैतन्य। इसलिए आप हम सभी जड़ नहीं है। जो ये जड़त्व आ गया है ना आज दुनिया में, जी हाँ, पहले जिस श्लोक को मैंने आपके सामने रखा था उसी को अब स्पष्ट करना जरूरी समझते। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवात्माना मत्परायणः। एक जगह मैं गीता के ऊपर चिंतन माला रख रही थी, 5 दिन की गीता की चिंतन माला थी, उसमें दूसरे दिन में एक 25 साल के व्यक्ति ने, युवक ने एक प्रश्न किया, दीदी भगवान गीता में बार बार ये क्यों कहता है कि मुझे याद करो, मामेकम शरणम व्रज मन्मना भव, बार बार ये क्यों कहता है कि भगवान इतना स्वार्थी क्यों है, दूसरों को याद करने से भगवान जलता क्यों है? ये प्रश्न सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगा, ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? लेकिन वो प्रश्न जिस बच्चे ने पूछा था वो 2-2 दिन से गीता की चिंतन माला में समय से पहले पहुंच जाता था, बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा था, तो मैंने उसको कहा दूसरे दिन उसका जवाब दूंगी। तीसरे दिन की चिंतन माला में मैंने ये स्पष्ट किया, देखिए मन जहां लगाते हैं वैसे बन जाता है। जैसे देखिए मन को हमने देहों में लगाया, शरीरों में, रंग रूप खूबसूरत है ऐसी बातों में हमने मन को लगाया तो मन में कामनाएं उत्पन्न होने लगी, काम विकार बढ़ गया। मन को हमने पैसों में लगाया, लोभ बढ़ गया। आजकल अपने घर में कमोड भी सोने के बना के रख रहे लोग, इतने लोभी हो गए। मन को हमने औधे में लगाया, अहंकार बढ़ गया। मन को हमने शान और शौकत में लगाया, जिसकी पूर्ति ना होने पर क्रोध बढ़ गया। मन को हमने कमाई पे लगाया या अपने जो
पद है, पोजीशन है, उस पे लगाया, जिसके कारण अहंकार बढ़ गया। मन को सगे संबंधियों में लगाया तो मोह का विकार जैसे कि कीड़े जैसे हमें फंसा दिया। और मन को हमने घर में, गाड़ी में, बंगले में, सोफा में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, इन चीजों में लगाया। तो रिजल्ट क्या हुआ? मन जड़त्व में पूरी तरह से मेटीरियलिस्टिक हो गया। इतना जड़त्व आ गया कि हमारे सामने हमारी बूढ़ी माँ या हमारे पापा बीमार है, सड़ रहे हैं, तो हम कहते हैं हम पैसे भेज देंगे, अपने आप संभाल करो, मैं आऊंगा भी तो आपके दर्द बांटूंगा क्या? अपने माँ बाप को, जैसे कि जो गाय भैंस दूध नहीं दे रहा है तो हम उसको कहाँ भेज रहे हैं, है ना, गौशाला में। इसी तरह हम अपने माँ बाप को भी वृद्धाश्रम में भेजने में तुले हुए हैं। तो इसका टोटल क्या एसेंस निकला? मन को जहां लगाया वहां बन गया। भगवान ने कहा मन सब तरफ लगा के देख लिया ना, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो अब मेरी बात मान, एक बार मेरे में मन लगा दे। मेरे पास अहंकार नहीं है, मैं शांति का सागर हूं, मैं दया का सागर हूं, मैं क्षमा का सागर हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं निरहंकारी हूं, मैं निर्विकारी हूं। जैसे मेरे साथ तुम मन लगाते जाओगे ना, मेरे जैसे बनते जाओगे, तुम्हारे अंदर की अशांति मिटती जाएगी, दुविधाएं खत्म होते जाएंगे, सारे डिलेमास दूर हो जाएंगे, इनर स्टेबिलिटी डेवलप होगी, तुम्हारे अंदर खुशी आ जाएगी, क्योंकि मैं आनंद का सागर हूं। ये तो हो सकता है ना। इसलिए तनाव से मुक्त होने के लिए बाहर कोई दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर देखे। कई सालों से हम बूढ़ी औरत की एक कहानी सुनते आए हैं, जो सिलाई कर रही थी, सुई गिर गई थी, सुई को बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन पूछा गया तो उसने कहा मेरे घर में रोशनी नहीं है, बाहर रोशनी है, इसलिए मैं सुई ढूंढ रही। हम भी कुछ ऐसे कर रहे हैं, शांति अंदर कम हो गई है, बाहर ढूंढ रहे हैं, अंदर प्यार की कमी है, बाहर प्यार खोज रहे हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम अपने अंतर की ओर चलेंगे, शांति के सागर, प्रेम के सागर, सभी मनुष्यात्माओं के कल्याणकारी उस पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। जी हाँ, दिन में कम से कम 5 बार हम भगवान का धन्यवाद करें। सवेरे उठते 3 बार, भोजन करते समय और रात को सोते समय। उठते परमात्मा को याद करेंगे, हे रचयिता, हे मेरे पिता, आज मैं तुम्हारे साथ पुनः इस दुनिया की एक दिन कर्म क्षेत्र में बिताने जा रहा हूं। धन्यवाद आपका, आपने मेरा जीवन संवारा, दिन भर आपके साथ रहूंगा। भोजन खाते समय हम भगवान से कहे, आपने कमाने की ताकत दी, आपने खाने के लिए अन्न दिया, खाने की ताकत दी, हजम करने की भी ताकत दी। धन्यवाद आपका। रात को सोते समय पूरा दिन अच्छा बीता, कोई मेरे से गलतियां नहीं हुई, अगर हुई तो उसे परमात्मा के सामने रखे, खुद को हल्का करते हुए दिल से धन्यवाद करें, खुद को एक ज्योति स्वरूप आत्मा महसूस करते हुए पिता परमात्मा की गोद में लेट जाए। निद्रा भी हो जाएगी, योग निद्रा का अनुभव भी कर सकेंगे। तो गीता के माध्यम से जो परमात्मा ने कर्म योग की बातें सिखलाई है, जिससे मनुष्य की सारी परेशानियां मिट सकती है, उस कर्मयोग की बातें, उसकी विधि क्या है, अनुभव क्या है, लाभ क्या है, उसके बारे में हम आगे की विचारधारा में सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा दीदी जी। आप सभी दर्शकों को भी शायद अभी सच्चा भगवान कौन है
इसकी जानकारी अभी मिल गई होंगी। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, अगर किसी का कोई कुछ प्रश्न है तो वो हमें जरूर पूछ सकते हैं। दीदी जी, अभी हमारे पास एक प्रश्न आया है, जी थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, तो जी मैं पूछ लेता हूँ। तो वो प्रश्न है कि हमने भगवान को तो समझ लिया है, जी तो उसको हम लोग व्यवहार में कैसे लाए? जी तो ये भगवान का ये जो ज्ञान है, इसको जी हम प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे अप्लाई करें तो हमारी जिंदगी सुधर जाए? जी। जो आज हम भगवान की बातें सुनी, भगवान के परिचय को हमने जाना, इसको व्यवहार में लाने के लिए हम जब भी देखिए कोई भी हमें सक्सेस मिलता है, सफलता हम पाते हैं, सोचते हैं मैंने किया इसलिए मुझे ये मिला। इसमें ईगो आ जाता है। अगर हम सोचे कर्म करते समय भगवान की दी हुई ड्यूटी मैं कर रहा हूं, तो जो भी सफलता मिलेगी तो हम भगवान के सामने उसे अर्पण करेंगे, जिसके कारण खुशी तो होगी ही हमें, लेकिन ईगो नहीं आएगी, क्योंकि ईगो के कारण ही तो आगे की श्रृंखला बढ़ जाती है। इसलिए व्यवहार में लाते समय हम हर कर्म करते समय भगवान को हमारा साथी बनाए जाए। ऐसे नहीं कि सवेरे निकलते समय भगवान को हाथ जोड़ लिया और पूरे दिन में हम गलत काम ही करते रहे और काम करते समय भगवान को छोड़ दिया। ऐसे नहीं करें, है ना। भगवान हमारा साथी है, हम भगवान के साथ चल रहे हैं, तो कभी भय नहीं होगा, अकेलापन महसूस नहीं होगा। कहा भी अगर कुछ मन में परेशानियां हो रही है तो साथी बना के रखे हैं, तो उस समय इमीडिएटली, जैसे कि अगर हमारा डाटा खुला हुआ है तो इमीडिएटली हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो भगवान के साथ का हमारा जो कनेक्शन है वो जुड़ा रहेगा। इसलिए भगवान को व्यवहार में लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के साथ को हम अनुभव करें। और जो भी ये सृष्टि का नाटक है, ये भगवान की रची हुई एक नाटक है, जिसके अंदर मुझे एक रोल मिला हुआ है, तो उस रोल को हम प्रॉम्प्टली, है ना, ऑनेस्टी से अगर उस रोल को हम निभाएंगे, हमारा जो भी हमें मिला हुआ ये जो पार्ट है इसको अच्छी तरह से हम निभाएंगे, तो व्यवहार में भगवान हमारा साथी रहेगा। साथी रहेगा तो हमें कर्म करते समय अकेलापन या मुश्किलात का अनुभव नहीं होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जिस तरह से अर्जुन ने कृष्ण को साथ रखा था, उस तरह से हमें भी भगवान को साथ रखना है, तो वो भी हमारी जैसे पल पल मदद करते रहेगा। तो और एक प्रश्न आया है दीदी जी, जी वो उसका नाम तो उन्होंने नहीं दिया है। तो वो प्रश्न है कि हम कौन है, यह तो हम समझ गए हैं, हम सारी आत्माएं हैं, लेकिन इस आत्मा को भी हम दूसरे के तरफ भी देखेंगे तो हमें वो हमारे नाते संबंध जो भी रिलेशंस है, सगे सोयरे, हम यही देखते हैं। तो हम क्या उसको भी आत्मा समझें, या वो हमारा कोई लौकिक रिलेशन है तो उस रिलेशन के स्वरूप में देखें? व्यवहार में आते समय दुनिया एक नाटक है। इस नाटक में हर एक को अपना अपना एक रोल मिला हुआ है। आप बाप हैं तो आपके कोई बच्चे हैं, आप दादा हैं तो आपके नाते पोते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्ते इस दुनिया में आने के बाद हमारा बना है, लेकिन असल में तो आपके पोते हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, हर कोई एक आत्मा ही है। जैसे एक नाटक में अलग अलग ड्रेस पहन लेते हैं, तो अलग अलग रोल निभाते हैं, अलग अलग पार्ट अदा करते हैं। ऐसे हमें दोनों चीजें याद रहे। दुनियावी रिश्ता याद तो रहेगा ही, उसको तो हम भूलेंगे नहीं, भूल भी नहीं सकते, लेकिन उसके साथ साथ याद रहे इनके साथ मेरा कुछ हिसाब किताब है, जिसके कारण ये आत्मा मेरे साथ संबंध में आई है, लेकिन असल में ये भी एक आत्मा है। सामने वाले को भी आत्म स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे, तभी हमारा भी कल्याण होगा और सामने वाले का भी कल्याण होगा। अगर हम केवल उसके बाहरी रूप को देखते रहेंगे तो उससे हम परेशान हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, या वो ठीक नहीं है, ऐसा रहे तो ठीक है, ऐसे बहुत सारी ये हम उसमें करेक्शंस करते रहेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम हर व्यक्ति को आत्म स्वरूप में देखने का अभ्यास बनाए रखें।
शायद ये 24 घंटे कंटिन्यू रखना मुश्किल लगेगा शुरू के दिनों में, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत बेनिफिट हो सकता है। जैसे कल भी हमने सुना था कुर्सी से डिटैच होने की जो एक्टिविटी हमने की थी, इसी तरह बीच बीच में जैसे मैं आत्मा हूँ, आंखों से देख रही हूँ, हाथ से दिखा रही हूँ, ऐसे ये भी आत्मा है। बीच बीच में हम याद करने का अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होगा, परमात्मा के बच्चे हैं सारे, ये याद रखना हमारे लिए आसान होगा। नहीं तो ये अपने हैं कहते हैं ना, मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। इसलिए हम अगर मान के चले कि भगवान के बच्चे होने के कारण ये सब अपने हैं, ये आत्मा है और कुछ हिसाब किताब के कारण हम रिश्तों में बंधे हुए हैं, लेकिन ये रिश्ते कोई शाश्वत नहीं है। ये ज्ञान हमारे अंदर सदैव स्मृति रहे, आत्मभाव को हम बनाए रखे, सामने वाले को दोनों दृष्टि से, स्थूल दृष्टि तो जाएगी नहीं, लेकिन साथ में आत्मदृष्टि को बनाए रखने का अभ्यास करेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। प्रफुल्ल भाई, आप खुद को अनम्यूट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे यहाँ से तो नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन कुछ और। ठीक है जी जी दीदी, एक प्रश्न आया है, सुभाषन गोस्वामी ने पूछा है, व्हाट इज पाथ फॉर बीइंग सक्सेसफुल? सफलता के लिए क्या मार्ग है? हाँ, दुनिया में सक्सेस स्टोरीज तो हम बहुत सुनते हैं और स्टेप्स फॉर सक्सेस की बहुत सारी, हमारे मास्टर्स कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत सारे मास्टर्स आपको मिलेंगे जो दुनियावी सक्सेस को पाने के लिए क्या चाहिए। लेकिन गीता सक्सेस के लिए क्या बताती है? स्किल्स तो सिखाने वाले दुनिया में हजारों हैं, लेकिन विल पावर द बेसिस ऑफ सक्सेस है ना, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास गीता के अनुसार जीवन में सफलता पाने की पहली सीढ़ी है आत्मविश्वास। और लेकिन अगर केवल आत्मविश्वास के आधार से हम चलते आगे गए, इसके लिए गीता कहती है कि आत्मविश्वास के साथ साथ हमें विधाता के ऊपर भी विश्वास रहे। जो गीता की टैगलाइन है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है अच्छा ही होगा। ये तभी हम विश्वास रख सकेंगे कि जो भगवान है वो अच्छाई का स्रोत है, जिसको हम शिव कहते हैं, जो कल्याणकारी है। तो ये दो चीजें हैं सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मन को साफ रखना, हल्का रखना, बंधन मुक्त रखना, और इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञान को बढ़ाना, इंफॉर्मेशन को बढ़ाना नहीं। केवल इंफॉर्मेशन बढ़ाने से हम तर्कवादी बनते जाते, लॉजिकली सोचने लगते हैं, लेकिन ज्ञान जब स्वरूप के साथ बढ़ता जाता है, ज्ञानी बनते जाते हैं, तो ज्ञान अनुभवी बनाता है। अनुभव सक्सेस को बहुत नजदीक लाता है। तो आत्मविश्वास, परमात्मा के प्रति विश्वास, प्यार और सम्मान, उसके साथ हमारे अंदर ज्ञान, ज्ञान के साथ साथ हम अनुभवी बनते जाए। केवल सुने पढ़े नहीं, थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी हो जाए, तभी हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिविटी तो हम कहते ही है, पॉजिटिविटी के साथ हम प्रैक्टिकल भी रहे, पर्पसफुल भी रहे, और वेरी इंपॉर्टेंट पीसफुल भी रहे, तभी हम सफलता को हासिल कर सकते। और ये नहीं है कि हर बार हम जीते तभी सफलता है, ये हम भूल जाए। कई बार हार में भी सफलता होती है। जैसे कि माँ बच्चे के सामने हार जाती है, लेकिन उसी में माँ की सफलता है। एज अ मदर शी बिकम सक्सेड। बच्चे को एक व्यक्ति वो बना सकती है, दिखाती है ऐसे कि मैं हार गई। लेकिन अगर माँ अड़ के बैठ गई बच्चों के सामने, मैं ही राइट हूं, तो बच्चों को भी उसने हठी बना दिया। ऐसे नहीं होता है ना जीवन में। इसलिए ये नहीं सोचना कि हर जीत में ही सफलता है। हाँ, बड़ी सफलता के लिए कई बार छोटी हार भी हमारे सामने हो सकती है। बड़ी जीत के लिए तो सफलता पाने के लिए पहले हम आत्मविश्वास को, परमात्मा के प्रति प्यार को अटूट बनाए रखें। जी धन्यवाद दीदी। चंद्रकांत तिलगुलकर ने एक प्रश्न पूछा है,
जी चंचल मन को कैसे काबू रखे? इवन आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, इट वंडर्स। यस। पहले मैं एक बात तो स्पष्ट करूं, आप मन को काबू में नहीं रखिएगा। मन एक छोटा सा बच्चा है, अगर बच्चे को एक जगह बांध के बिठा दो तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। लेकिन बच्चे को शेपिंग करना पड़ता है, अर्थात तो ट्रेनिंग देना पड़ता है। बस मन को भी क्या गलत है क्या सही है ये बुद्धि सिखा सकती है। और एक बात है, मन को कोई चीज में या कोई मंत्र में एक टिक रोकना नहीं है। इसलिए कल जो हम बातें सुनेंगे कि भगवान के साथ आप बातें कीजिए, भगवान के साथ बातें करते करते जब भगवान के साथ बातों में मन जुट जाएगा तो बाहरी बातों से मन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसलिए हटाने का प्रयास बिल्कुल ना करें, या एक बिंदु लगा के आंखें खोल के उधर ही देखती बैठूं, ऐसा भी अभ्यास ना करें। बीच बीच में इंटरप्शन हो सकता है, लेकिन अगर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है, तो मन अगर गया भी तो वापस ले आइए। इसलिए हठ से नहीं मन को लाना है, प्यार से, बच्चे को जैसे प्यार से सिखाते हैं ऐसे 10 बार अगर मन को सही रास्ते पे लाने का अभ्यास करते रहेंगे तो मन गलत रास्ते पे कम जाने का अभ्यासी होगा। जितना अच्छा अभ्यास करते जाएंगे उतना हमसे गलतियां कम होती जाएगी। लेकिन इसमें थकना भी नहीं है और एकाग्र नहीं करना है, लेकिन एक के साथ जुड़ना है, खुद के साथ या भगवान के साथ। ठीक है जी, धन्यवाद दीदी। तेजश्री दाते ने एक प्रश्न पूछा है गीता के ऊपर। ओम शांति दीदी, अभी तो हम ज्ञान हिंदी में सुन रहे हैं, फिर गीता संस्कृत में कैसे लिखी? ये बात है कि जिस काल में गीता लिखी गई या जिन्होंने भी गीता लिखी, जैसे कि व्यास जी की बात आती है, तो ऐसे नहीं कि व्यास कोई एक व्यक्ति था, व्यास वाज अ पोजीशन, ऐसे भी मानते हैं, तो हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस समय गीता लिखी गई उस समय विद्वानों की भाषा संस्कृत हुआ करता था और संस्कृत को देवभाषा मानते थे उन दिनों। और एक संस्कृत की विशेषता मैं सुनाऊं, बहुत सारी बातें छोटे से श्लोक में समा सकते थे, बहुत सारी बातों को छोटे से शब्दों में वो समा सकते थे, जिसके कारण उन दिनों की भाषा संस्कृत होने के कारण जिन्होंने भी लिखा उन्होंने संस्कृत में लिखा। और संस्कृत उच्चारण करने से मनुष्यात्मा के शरीर में पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है, ये तो आप सभी को पता है, एक अच्छा रिसर्च भी हुआ है। इसके कारण ही संस्कृत ही चली आई। आजकल तो हर भाषा में ट्रांसलेटेड आपको मिल रहा है, तो ऐसे नहीं कि इस गीता का मैं जितना समझती हूँ नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादातर गीता को हिंदी में ही पढ़ते हैं लोग। संस्कृत का अध्ययन गीता का तो साउथ इंडिया में ही ज्यादा होता है। फिर भी भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातों का प्रॉब्लम है। और भगवान बच्चों से कौन सी भाषा में बात करते हैं? जब भगवान इस धरा पे पधारते हैं और जिस जगह वो पधारते हैं उस परिसर की जो भाषा होगी उसी भाषा में बोला होगा, और लिखने वाले ने अपने सहूलियत के अनुसार अपने अनुकूल की भाषा में लिखा होगा। ये मेरी मान्यता है। जी धन्यवाद दीदी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है एमजी पुरानिक ने। दीदी बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग बिल्कुल ही ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और हमेशा दूसरों को दुख देने वाली बातें करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे समाधान पाएंगे? ईगो के ऊपर इनका है। हाँ जी। ये खुद की बात है, अगर हम ईगो नहीं छोड़ सकते हैं तो एक अलग प्रैक्टिस होगी। इसलिए भगवान कहते हैं अभिमान के बदले स्वमान में रहना अभ्यास करो। जब स्वमान में रहेंगे, जैसे देखिए अगर मैं स्वमान, जिस बात आज भी कल भी हमने किया था, आत्मा का स्वमान क्या है? शांति है, प्यार है। जब इन बातों को सोचते तो ईगो कहाँ से आएगा? बे मैं शांति का अभ्यास कर रहा हूं, इसमें ईगो आने की कोई गुंजाइश है क्या? नहीं है। अगर ये सामने वाले की बात है जिसके साथ आप डील करते हो बहुत इगोइस्टिक है,
देखिए, एक व्यक्ति थोड़े दिनों के बाद ना शब्दों से आप किसी को नहीं बदल सकते, और जो भगवान की बातों से भी नहीं बदल रहा है उसको हम क्या बदलेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है किसी सामने वाले को बदलने का, वो है सेंड द वाइब्रेशन। मन की अच्छी वाइब्रेशन भेजो। क्या होता है, जो सामने वाला मेरे से गुस्से से बात कर रहा है, बार बार मेरा इंसल्ट कर रहा है, या सामने वाला बहुत इगोइस्टिक रूप से व्यवहार कर रहा है, तो हम उसको कैसे याद करते, ये तो अभिमानी है, ये अहंकारी है, ये क्रोधी है ना। जब भी उसे हम याद करते, उसी स्वरूप में याद करते, तो हमारी ओर से उसको कौन सा वाइब्रेशन गया, ईगो का ही वाइब्रेशन गया, क्रोध का ही वाइब्रेशन गया। फिर हम वो पहले है ही वो इगोइस्टिक, साथ में हम भी उसको उसी रूप में याद कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होता गया। तो उससे बाहर निकलने का सही रास्ता है, वो कैसा भी है, लेकिन ओरिजिनली वो भी तो एक आत्मा है। उस आत्मा का मूल धर्म शांति ही है। बेचारा परवश हो गया है, अपने ईगो अभिमान के वश हो गया है, इसलिए आप उसके प्रति क्षमा भाव रखें, और उसको जब भी याद करते हो उसके प्रति आप सोचे कि ये शांत स्वरूप आत्मा है, आप सोचे ये प्रेम स्वरूप आत्मा है। जब आप ऐसे उसको वाइब्रेशन देना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि माइंड इज फास्टर देन विंड। आपके शब्द जो काम नहीं कर सकते हैं ना, वो आपके संकल्प, आपके वाइब्रेशंस कर सकते हैं। दिस इज वेल प्रूव्ड। हाँ, मैं कोई आपको थियरी नहीं सुना रही हूँ, ये वेल प्रूव्ड है। विथ एक्सपीरियंस में आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। जी दीदी थैंक्स। बहुत जन जिनके भी आपने उत्तर दिए हैं वो थैंक्स कह रहे हैं, और बहुत सारे थैंक्स के नोट्स आ रहे हैं, तो जस्ट आपके मतलब बताता हूँ, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। एक प्रश्न शशिकांत वीरकर ने पूछा है, दीदी जी क्या गीता में खुशी या आनंद के बारे में कुछ लिखा है? खुशी प्राप्ति या आनंद प्राप्ति के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल है। खुशी या आनंद की बातें आत्मा के जो 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग योग में दैवी गुणों की बातें होती हैं, उसमें तो उसका वर्णन है ही। उसके साथ एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसका हम कल भी एक्सप्लेन करेंगे, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसी एक बात आती है। और जब परमात्मा में हम मैया आसक्त मना पार्था, हम आत्मा दुख से मुक्त हो जाते हैं, जब हम भगवान में आसक्त हो जाते हैं, और जो आत्मा की ओरिजिनलिटी है आनंद या खुशी, जब आत्मा इसकी गहराई में चली जाती है तब आत्मा संतुष्टता की महसूसता कर सकती है। तो आत्मा के अंदर की जो प्रसन्नता, प्रसन्न ये शब्द का प्रयोग होता है कि खुशी की बातें आती है, तो इसके बारे में गीता कहती है कि आत्मा का अपना स्वधर्म है। और भगवान गीता में ये कहते हैं कि अपनी जो संपत्ति है वो दूसरों के कारण हम खोना नहीं चाहिए, हमें खोना नहीं चाहिए, और खुशी अंदर की एक संपत्ति है, इसकी बातें गीता में होती है। थैंक यू दीदी। एक जन ने परमात्मा के विषय में प्रश्न पूछा है, दत्ता प्रसाद रांदाड़ ने। तो ये पूछे, दीदी क्या हम कर्म में ही भगवान माने, या भगवान पाने के लिए मूर्ति पूजा में करें, या कोई और विधि है? इनका ये प्रश्न है। कल का हमारा विषय कर्मयोग पर ही रहेगा, और कर्म में भगवान नहीं है, लेकिन कर्म को परमात्मा की दी हुई ड्यूटी समझकर कैसे करें। जो गीता का इंपॉर्टेंट श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक है वर्ल्ड फेमस श्लोक है, इसकी हम कल डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या है, परमात्मा को मूर्ति पूजन करना भारत की सनातन संस्कृति में कुछ हजारों सालों से भक्त लोग करते आए हैं। जब भगवान से वो भटक गए थे, यथार्थ रूप से भगवान को समझ नहीं पाते थे, जिसके कारण साकार में उपासना करते आए हैं। लेकिन परमात्मा को पाने की या परमात्मा से शक्ति पाने के लिए कोई साकार की उपासना की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं नहीं कह रही हूँ आपको, नवविध भक्ति की, नवधा भक्ति की जब बातें होती हैं उसमें भी अंतिम भक्ति आत्मसमर्पण ही कहा गया है, जिसमें कोई फूल पत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर हम भगवान से जुड़ने के लिए बिना कोई साकार माध्यम के गीता वर्णित राजयोग की बातें ही अनुकूल सिद्ध हुआ है, उसी की बातें हम करेंगे। और
हम ये नहीं कह रहे इसके माध्यम से कि आप जो पूजा प्रार्थना कर रहे हो वो छोड़ दो, ये हमारा मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ही है ऐसे भी नहीं है। और दूसरा कि कर्म ही पूजा है ऐसे समझते हुए हम वर्कोहॉलिक भी ना बने, है ना। कर्म को पूजा कैसे बनाया जाए उसकी विधि कर्मयोग है, जिसकी बातें हम डिटेल में कल सुनेंगे, ठीक है।